हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। तुम रात दिन चिरागों को जलाते क्यों हो, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। तो दोस्तों, नारी सशक्तिकरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सतीश कुमार, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, स्वामी जी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी 8 मार्च को नारी सशक्तिकरण दिवस आ रहा है। नारी शक्ति, एक अबला कैसे सबल हो गई है, किस तरह से उसने अपनी शक्ति को साबित किया है समाज में। एक छोटा सा भाषण, जैसे काफ़ी जो हमारे भावी संचालक है और भाषण देने वाले हैं, उनको आवश्यकता रहती है कि हम किस तरह से अपने हृदय के उद्गार रखें। तो कुछ मैं कोशिश करता हूँ, कुछ आप कोशिश कीजिए मिलकर। कहते ना कि तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तो हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तो हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। लेकिन तुम और हम अगर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता इससे बेहतर। तो मिलकर ऐसा करते हैं तो नारी शक्ति का सम्मान हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं स्पीच की, तो आप कह सकते हैं शुरू में आप इस तरह से बोल सकते हैं कि नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। अबला से बन गई है सबला, देखो सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है। और वास्तव में आप देखिए, भाषण की शुरुआत करते हैं, आप शायरी के साथ शुरू कीजिए और इसके बाद देखिए वास्तव में नारी ने एहसान किया। जगत जननी नारी, क्या हुआ, क्यों इसको प्राथमिक मानना हम लोगों को पड़ेगा, स्वीकार करनी पड़ेगी ये बात, क्योंकि नारी हम लोगों को गर्भ देती है, पुरुष को गर्भ देती है, उसको जन्मने के लिए, उगने के लिए भूमि प्रदान करती है। तो उसको हम लोगों को सम्मान करना होगा। पुरुष द्वितीयक है, नारी प्राथमिक है, उसको सम्मान करना चाहिए, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। कहते कि अपमान मत करना नारी का, अपमान मत करना नारी का, इसके बल पर जग चलता है। अपमान मत करना नारी का, इसके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर नारी की गोद में पड़ता है। तो ये है, आज आधुनिक दौर की बात करें, पहले क्या था कि ऐसे सुनने में आता है कि नारी केवल घर के काम तक सीमित थी। बच्चे पैदा करना, घर में अतिथि सत्कार और यही कार्य होता था। गाँव के अंदर पशुओं का काम, खेती का काम। लेकिन आज कहीं ना कहीं नारी ने अपने आप को साबित किया है। औरत ने रियल में, बेटियों ने स्टडी के अंदर आगे स्थान प्राप्त कर लिया, नौकरियों में, राजनीति में। एक तरह से आज नारी ये बात कह सकती है कि उसके पास केवल एक काम नहीं है, उसने प्रोफेशनल व्यावसायिक जगत में धूम मचाते हुए भी वो घरेलू काम उसके यूं के यूं बरकरार है। वो अतिथि सत्कार, वो बच्चों को पैदा करना, उनको पालना, उनको मातृत्व, करुणा का भाव हमेशा उसके अंदर बरकरार है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सम्मान का विषय है। हमारे लिए एक नारी के गुणों को हम लोगों को एक सम्मानित करना चाहिए, हमें उसका पालन करना चाहिए। हमें उसके जो गुण हैं, उसकी जो एक नैसर्गिक प्रकृति है, उसका सम्मान करना चाहिए और उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये पुरुष अपने आप में, हम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, व्यक्ति अपनी पत्नी की कदर नहीं कर सकता, अपनी माँ, अपनी बहन के प्रति सम्मानित नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं अबला को हम लोग कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन आज इसने अपने आप को साबित किया है। जरूरी हो जाती है एक बात। और देखिए, आज एक बात करें, करुणा की बात करें, नीम की पूजा, पीपल की, पेड़ पौधों को पूजना, मंदिर में जाना, ये भाव कहाँ से आए? अतिथि सत्कार, भोजन करवाना बहुत ही प्रेम से, ये नारी के नैसर्गिक गुण है। ऐसा लगता है कि नारी ने इन गुणों को अपने नाम कर लिया। ये जो क्वालिटीज हैं, इनको जैसे ऐसा लगता है कि नारी के ही होकर रह गए। सल में सितारे क्या करते जग में आकर, अगर नारी ने उन्हें दामन ना दिया होता। सल में सितारे क्या करते जग में आकर, अगर नारी ने उन्हें दामन ना दिया होता। नीम पीपल बरगद का महात्म्य अजाना ही रह जाता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा। बस मैं अपने इस
संदेश के माध्यम से यही कहूँगा कि बेटियों का सम्मान करें और बहन बेटियों के प्रति समाज में बहन बेटियों के प्रति हमेशा पवित्रता का भाव रखें। यह सच्चाई है कि एक नारी के दिल में जिस व्यक्ति ने सम्मान और रिस्पेक्ट बना ली, उसको दुआएं और उसके साथ जो एक ब्लेसिंग काम करती है वो वास्तव में असीमित होती है। उसका जो परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक रहता है। तो बहन बेटियों के प्रति सम्मान का भाव पैदा करें। नारियों के लिए भी एक संदेश जरूर दूंगा कि ठीक है, समाज में आज नारियों ने स्थान बनाया है, प्रोफेशन में आई है, लेकिन कहीं ना कहीं नारी ने भी इस प्रोफेशनल युग में, व्यवसाय में, नौकरी में आने के बाद, पढ़ी लिखी होने के बाद कहीं ना कहीं अपने नैसर्गिक गुणों को छोड़ दिया है। उसके जो प्राकृतिक गुण है, करुणा का भाव, अतिथि सत्कार और एक किसी के ऊपर दया करना, ये एक तरह से खत्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। मैं खत्म नहीं कहूंगा, लुप्त, यानी कि ओझल से हो रहे हैं। इनको फिर से दृश्यमान किया जाए, ये फिर से उसके अंदर गुण दिखाई देने चाहिए। आप देखिए, किसी भी ओहदे पर जाइए, किसी भी ओहदे पर जाइए, लेकिन अपने गुणों को मत खोना। कहते कि बेशक ऊंचे ओहदों से खुद को बिठा लेना, ऊंचे ओहदों पर खुद को बिठा लेना, सुंदर लिबास से खुद को सजा लेना। ऊंचे ओहदों पर खुद को बिठा लेना, बेशक सुंदर परिधान से खुद को सजा लेना, नेक कामों से दौलत कमाना खूब, पर तू नारी है, बस अपनी असलियत को बचा लेना। ये एक नारी के लिए आज बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोफेशन में आने के बाद, व्यवसाय में आने के बाद उसका जो गुण है, नैसर्गिक गुण है, वो लुप्त हो रहा है। उसको बरकरार रखे। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि नारियों को छूट नहीं देनी चाहिए। नहीं, मैं इस बात का पक्ष नहीं करता। उनको छूट देनी चाहिए, समाज में जीने के लिए उनको अग्रसर करना चाहिए, लेकिन प्रेरणा स्वरूप, प्रेरणा स्रोत के तौर पर उनको कुछ न कुछ ऐसे गाइड का, ऐसे मार्गदर्शकों का, ऐसे प्रेरणा स्रोत का सहारा ले वो, ताकि उनके गुण बरकरार रहे। मातृत्व का गुण है, करुणा का भाव है, अपने बच्चों के प्रति, पति के प्रति जो भाव है वो हमेशा उसके बरकरार रहे, तो समाज का उत्थान होगा, यही समाज का कल्याण होगा। और मैं एक शेर के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा कि कहते कि एक नया सूरज उगाना चाहती हूं, हर घर को बसाना चाहती हूं। एक नया सूरज उगाना चाहती हूँ, हर घर को बसाना चाहती हूँ। मैं हूँ हर घर की खुशी, सच कहूँ मैं खुद को बचाना चाहती हूँ। एक बेटी जिसको भ्रूण हत्या गर्भ में मार दिया जाता है। काफ़ी देशों में इस पर कोई भी अन्याय नहीं माना जाता, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि आज हिंदुस्तान में इस चीज़ को घोर अन्याय माना जाता है। और वैसे भी सृष्टि का नियम है, एक जीव सामाजिक प्राणी है, मनुष्य, चेतना सबसे बड़ी होती है, उसको मारना घोर पाप है, भ्रूण हत्या महापाप है। एक बिल्कुल अजन्मे भ्रूण को मार देना। बेटी का हमेशा सम्मान करें, बेटियों के प्रति हमेशा भाव हमारे रहें और उनको समाज में आने दे। कम नहीं ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी, कम नहीं ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी। खोल दो बंधन, बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी, हर मंजिल ये पा जाएंगी बेटियां। इनका सम्मान करें नारी का, और लाइफ में हमेशा यही हमारा भाव रहे। समाज में जैसे संतों ने कहा है, कुछ संतों ने, कि जहां पर नारी का सम्मान होता है, आज सास बहुओं का झगड़ा मैंने देखा है। एक गांव के स्तर से अपनी रिश्तेदारी, अपने कुटुंब परिवारों में ऐसा देखा है कि एक सास जो है बहू की कदर नहीं करती, उसको बेटी नहीं समझती। कई बार बहू अपनी सास को माँ नहीं समझती। ये जो भाव है, इसने समाज के अंदर एक अलगाव पैदा किया है। एक नारी नारी की दुश्मन बनकर रह गई। एक पति जिसके लिए एक बेटी घर छोड़ के जाती है, एक बेटी जिसके पीछे जाती है, घर छोड़ के जाती है, वो पति जब शराब पीने लगता है, उसका पालन पोषण नहीं कर पाता, बच्चे पैदा करवा देता है, लेकिन जो है उसका पालन पोषण नहीं कर पाता। वो पति जो है, मैं कहूँगा कि वो मर्द है ही नहीं, वो व्यक्ति, वो आदमी है ही नहीं। और वो पति जो एक पत्नी को ले आता है और वो जीवन भर उसका साथ निभाने का प्रण लेती है, लेकिन जब कोई भी जायज़ बात होती है अपने घर में, उसके बेटी के ससुराल में, तो वहां पर पति उसका पक्ष नहीं कर पाता, तो पति किस काम का। हम ये करें, उनका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, आदर करें, उनके पक्ष रखें जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक संभव हो। कभी भी एक तरफा निर्णय ना दें नारी का। कहते कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है।
बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये 8 मार्च 2019 का दिन हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहे, शुभ रहे। नारियों का सम्मान हो समाज के अंदर, घर में बहन बेटियों, समाज की बहन बेटियों के प्रति हमेशा पवित्रता का भाव रखे, अपनी माँ के प्रति समर्पण का भाव रखे और अपनी पत्नियों का सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वामी जी चैनल की ओर से हार्दिक अभिनंदन।